कम टू द इंटरनेशनल रिलेशन में आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ें, जिसमें पीएम मोदी जी अभी 2024 से 2025 तक में बहुत विजिट किए, बहुत सारी कंट्रीज़ में वो गए, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या साइन किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद करने की जो इंटरनेशनल रिलेशन में ज़रूरत होती है वो होती है प्लेसेस इन न्यूज़। क्या क्या प्लेसेस हैं, इस प्लेस में कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है ये प्लेस, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड चीज़, कुछ अगर साइन किया है, बहुत ऑपरेशंस हैं, वो याद करना पड़ता है, ठीक है। बाकी और इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इजराइल की अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम मैप रेफर कर लेते हैं। मैप की में मैं आपको मूविंग मैप में पढ़ाऊंगी, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ईरान और इजराइल की बात करते हैं। तो हेयर इट इज़ ईरान, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ईरान है और यहाँ पे इजराइल है, ठीक है। ईरान और इजराइल ने, अभी इजराइल ने क्या किया है, ईरान के ऊपर एक वो लॉन्च किया है कि ऑपरेशन लॉन्च किया है कि ईरान की जो भी न्यूक्लियर डील्स हैं, न्यूक्लियर मिलिट्री कैंपसेस हैं, उनको हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो इजराइल ये कर रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ गल्फ ऑफ ओमान के पास है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपका, जहाँ से सारी चीज़ें, सारा ऑयल और सारी चीज़ें जो हैं हमारे इंडिया में आती हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में आती है। तो दिस इज़ पर्शियन गल्फ, ओके, दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। वेयर इज़ ईरान? हेयर इट इज़ इजराइल, यहाँ पे याद रखिए, जॉर्डन इजराइल, एंड हेयर इट is Iran. Okay, so let's come to this part. अभी इजराइल ने क्या किया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन करके एक लॉन्च किया है, जिसके क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया है, जहाँ पे वो क्या करेंगे, जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे ईरान में, उन पे क्या करेंगे, एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला की टारगेट इजराइल का क्या है कि वो नानताज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जो है, जो कि रिसर्च सेंटर है तेहरान में, उस पे पहले टारगेट करेंगे। फिर मिलिट्री बेसेस हैं तबरीज़ में और अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट है करमनशाह में, इन सब पे टारगेट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तेहरान ईरान की कैपिटल है। दूसरी चीज़, तबरीज़ कहाँ पे है, ईरान में है, ये याद रखिए। करमनशाह कहाँ पे है, वो भी ईरान में है। तो ईरान की ये प्लेसेस हैं, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में यही पूछा जाएगा, तो तबरीज़ कहाँ से बिलोंग करता है, तो तबरीज़ इज़ इन ईरान, करमनशाह इज़ इन ईरान। नेक्स्ट अगर बात करें तो ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, विच इज़ ट्रू प्रॉमिस 3, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वो फायर करेंगे इजराइल पे, और वो जेरूसलम और टेल अवीव, ये कहाँ पे है, इजराइल में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। तो इजराइल ने क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, और ईरान ने क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। तबरीज और करमनशाह कहाँ पे है, ईरान में है, इजराइल में टेल अवीव और जेरूसलम है, ठीक है। तो दिस इज ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब यूएस ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें इजराइल इन्वॉल्व है उसमें यूएस तो इन्वॉल्व होगा। ऑलरेडी इजराइल और यूएस का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ ज्यूज पॉपुलेशन, एंड ईरान और यूएस का रिलेशनशिप हमेशा से ही खराब रहा है। तो यूएस ने इजराइल का साथ दिया है। यूएस ने भी इसमें यूएस जो है फॉर्मली एयर स्ट्राइक उन्होंने ईरान की कुछ मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे की है, जैसे कि फोर्डो, नांताज एंड इशफान, याद रखिएगा, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यूजिंग B-2 बेल स्टेल्थ बॉम्बर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट कम टू व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है 2 मिलियन बैरल ऑयल डेली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू। अब ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ईरान पे अगर अटैक होगा तो ये क्रूड ऑयल सप्लाई हमारी डिसरप्ट करेगा, ठीक है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज होंगे, फिस्कल और इंडिया का ट्रेड बैलेंस भी बहुत डिटोरिएट होगा और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। रिस्क टू इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करें तो 66% ऑफ इंडियाज डायस्पोरा NRI जो है वो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन में, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स भी फेस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया कि वहाँ की जितनी भी मिडिल ईस्ट ये जो टेंशन ग्रो हो रही है, जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं वो हमारे लोगों को इवैक्यूएट करे वहाँ से,
इमरजेंसी रिपेट्रिएशन करे इंडियन नेशनल्स का। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए थे 1991 में गल्फ वॉर, लीबिया क्राइसिस एंड ऑपरेशन गंगा इन यूक्रेन 2022 में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप ईरान और इजराइल की लोकेशन आपको क्लियर होगी एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल रेमिफिकेशन की बात करें तो ऑयल मार्केट टर्मोइल होगा। तो हमने इंडिया के एस्पेक्ट में पढ़ लिया और अब हम ग्लोबली पढ़ते हैं। तो ऑयल मार्केट डिस्टर्ब होगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज होंगे, फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और एनर्जी इंपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी। स्ट्रैटेजिक कंसर्न फॉर द यूएस अगर बात करें तो वाइल सपोर्टिंग इसराइल मिलिट्री, यूएस कहीं ना कहीं मिलिट्री मिडिल ईस्ट से जो भी मिलिट्री बेसेस हैं उनके उसमें रिस्क होगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक बैकलैश होगा ईरान अलाइन नेशन से, और कहीं ना कहीं नॉन प्रोलिफरेशन एक ट्रीटी है जिसमें जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज आती हैं उनके लिए एक ट्रीटी है। तो ईरान कहीं ना कहीं एनपीटी से विड्रॉ करेगा और ईरान जो है न्यूक्लियर पावर अपनी यूज़ करके कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू साइप्रस। साइप्रस कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं। साइप्रस अगर हम बात करें तो साइप्रस 1 मिनट, हाँ यस ओके, साइप्रस कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी के पास है। 1 मिनट, ये थोड़ा मूवेबल अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओह शिट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये थोड़ा मूवमेंट में दिक्कत आ रही है ना। एक मिनट, यस। तो वेयर इज दिस साइप्रस? साइप्रस मेडिटेरेनियन सी कहाँ है हमारा? अरे यार, हाँ, दिस इज आर मेडिटेरेनियन सी। 1 मिनट, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो साइप्रस कहाँ पे है? ये ईरान, ये टर्की और सीरिया के बीच में एक कंट्री है साइप्रस। ठीक है, वहाँ पे हमारा साइप्रस है। ठीक है, तो 1 मिनट, इसको बस यही दिक्कत है इसमें, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो साइप्रस आपको समझ में आ गया होगा, वैसे इसमें भी बताया गया है। ठीक है, वो एक कंट्री है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक मिस्टर निकोलस दिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी वहाँ पे ऑफिशियल विजिट किया था उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने उनका जो है एक सिविलियन और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड भी दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोस 3 अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ने अवार्ड किया प्राइम मिनिस्टर जी को। साइप्रस एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड है जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, टर्की और सीरिया के बीच, जो आपको मैंने प्लेस दिखाई। ठीक है, साइप्रस एक जियोग्राफिकली एशिया में बिलोंग करता है, बट ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, और इनकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होल्ड करते हैं इन यूरोपियन यूनियन काउंसिल। तो साइप्रस क्या है, कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, टर्की और सीरिया के बीच में है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइप्रस। नेक्स्ट आते हैं यूएस वाइस प्रेसिडेंट विजिटेड टू इंडिया। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो अभी न्यू दिल्ली विजिट किए और उन्होंने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया और यूएस का, उसको एनहांस किया। ठीक है, और इट वाज द फर्स्ट मेजर व्हाइट हाउस विजिट अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया रिलेटेड टू जॉब क्रिएशन, सप्लाई चेन एंड मार्केट एक्सेस। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया विजिट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोदी जी अभी श्रीलंका गए थे, तो इंडियाज प्राइम मिनिस्टर विजिट टू श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता है इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट में बिलोंग करता है। तो 4th विजिट था ये श्रीलंका पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। इनवाइट किसने किया था? वहाँ के प्रेसिडेंट ने किया था, और थीम क्या था? फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर।
ठीक है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इंडिया ने वो किया, और इंडिया ने एक विजन लॉन्च किया जिसको महासागर विजन बोला गया, जहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन में हमको जितनी भी कंट्रीज हैं हमको उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। अब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जीत जो थे वहाँ के, उन्होंने इनॉग्रेट किया माहो ओमनथई रेलवे लाइन फंडेड बाय इंडिया। याद रखिएगा, माहो ओमनथई रेलवे लाइन कहाँ पे है? ये इंडिया श्रीलंका में है, जो कि इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर लॉन्च किया है। फिर मोदी जी ने जया श्री महाबोधि टेम्पल भी विजिट किया वहाँ पे, जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्ट्स पाए गए। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, महो ओमनथई रेलवे लाइन एंड जया श्री महाबोधि टेम्पल। नेक्स्ट आते हैं, श्रीलंकन वाइस प्रेसिडेंट भी विजिट किए थे इंडिया में 2024 में। उन्होंने श्रीलंकन प्रेसिडेंट विजिट किए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी कोऑपरेशन वगैरह साइन की थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पीएम विजिट टू श्रीलंका। नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंगोला रिलेशन। एंगोला एक कंट्री है हमारी अफ्रीका की। ठीक है, तो इंडिया एंगोला रिलेशन की अगर बात करें तो ये जो है फर्स्ट स्टेट विजिट है। प्रेसिडेंट जो थे मुर्मू, उन्होंने होस्ट किया था एंगोलन प्रेसिडेंट को, जो कि हमारे यहाँ पे विजिट किया था उन्होंने। ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन एक्सटेंड किया इंडिया ने सागर प्रोजेक्ट के अंदर। फिर लुबोटो कॉरिडोर, और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल अलायंस है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड। तो इंडिया एंगोला रिलेशन में बस इतना ही याद करने की जरूरत है। एंगोला है कहाँ वो इंपॉर्टेंट है, आपको कंट्री याद करनी है। 1 मिनट, वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू। ये मैप में बड़ी दिक्कत हो रही है यार, सॉरी फॉर दैट, जो भी आपको दिक्कत हो रही है। 1 मिनट। एंगोला इज वेयर, हेयर इट इज एंगोला, आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। दिस इज 1 मिनट, दिस इज एंगोला। ठीक है, ये एंगोला है जो कि अफ्रीका में आती है। एंगोला अफ्रीका के सदर्न पार्ट में लाई करती है। ठीक है, एंगोला। इसके बाद जो है एक और कंट्रीज कुछ पढ़ेंगे, तुनीशिया, अल्जीरिया एंड ये, तो ये भी कंट्रीज हैं अभी न्यूज़ में, तो उनके साथ भी कुछ साइन किया गया वो। ठीक है, तो एंगोला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं इटली, इंडिया इटली बायलैटरल मीट। ठीक है, इटली आपको पता है कहाँ पे है। ठीक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर एंटोनियो तजानी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इटली, अभी इंडिया में आए थे। इन्होंने बोथ कंट्रीज़ ने साइन किया, एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उन्होंने जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की। अब जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है वो कंट्रीज़ ने मिलके इंडिया और इटली का कोऑपरेशन था। ठीक है, जिसमें फोकस एरिया है कि ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सबको बढ़ाना है। बोथ नेशंस ने बोला कि हम कॉन्क्रीट आउटकम्स निकालेंगे GSAP से। इन्होंने कमिटमेंट टू इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में की। इटली जो है स्पेशल एनवॉय है इसके। ठीक है, फिर इनॉग्रेट किया इन्होंने रोमन मोसाइक एंड टेक्सटाइल एग्जीबिशन, जो कि फर्दर इंडिया और इटली का रिलेशनशिप जो है एनरिच करेंगे। अब इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक प्लान की अगर बात करें तो 58th एनुअल मीटिंग हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मिलान में, जो कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया था। और वहाँ पे हाई लेवल डायलॉग रखी गई थी, जहाँ पे मतलब जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है क्या, ये एक हाई लेवल डायलॉग है जहाँ पे इकोनॉमिक, डिजिटल इनोवेशन, क्लाइमेट कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, एनर्जी से रिलेटेड ये सब चीज़ें करेंगे। और इट हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ 58th एनुअल मीटिंग जो कि हुई थी ADB की मिलान में। नेक्स्ट आते हैं इंडिया न्यूजीलैंड बायलैटरल मीट। न्यूजीलैंड आपको पता है कहाँ पे है। 1 मिनट, कंट्री हम बता देते हैं एक बार, सॉरी। ठीक है, आपको थोड़ा और पीछे करते हैं। न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज न्यूजीलैंड। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। इट इज़ अ स्मॉल कंट्री। ओके, सो स्मॉल कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लुक्सन अभी इंडिया आए थे वो 2025 में। उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया। ठीक है, न्यूजीलैंड ने एक चीज़ लॉन्च की है इंडिया से रिलेटेड, विच इज़ ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी, जहाँ पे ये इंडिया को एज अ प्रायोरिटी पार्टनर आइडेंटिफाई करेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड ने कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी लॉन्च किया है, जहाँ पे वो कस्टम ड्यूटी जो लगाते हैं उनको आप कम करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यूजीलैंड जो है पूरी तरह रेटिफाई कर दिया, तो ये मेंबर बन गए हैं।
ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल ही रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया न्यूजीलैंड बायलैटरल मीट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं इंडिया यूएस रिलेशन, द रीसेंट डेवलपमेंट। तो आपको पता है ट्रम्प जब से इलेक्ट हुए हैं कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। फालतू चीज़ें तो नहीं बोलेंगे, जो उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं वो सब कर रहे हैं, बाकी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी बहुत सारे टैरिफ्स लॉन्च किए हैं जो कि यूएस गुड्स पे जो भी कंट्रीज टैरिफ लगाती हैं, तो उन्होंने फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ लॉन्च किया है जो कि इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा को जो है टारगेट कर रहे हैं। और ट्रंप ने उस डे को बोला इट इज़ अ लिबरेशन डे फॉर यूएसए। ट्रंप ने क्या किया है, 26% रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है इंडिया के इंपोर्ट्स पर, और ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो ट्रेड को है, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड्स है उसको इम्बैलेंस करेंगे, ठीक है, बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेसिस में। अब इंडिया जो है, ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया है कि इंडिया जो है हाई टैरिफ्स लगाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वेयर ड्यूटीज एक्सीड 100%। तो इंडिया ऑल्सो इम्पोजेस टैरिफ ऑफ 30 to 70% ऑन वेरियस यूएस प्रोडक्ट। तो इंडिया को ट्रंप जी ने क्या बोला है, टैरिफ किंग एंड अ बिग एब्यूसर इन ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। तो टैरिफ किंग किसको बोला गया है, इंडिया को बोला गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड अदर इकोनॉमीज। तो कहीं ना कहीं जो अदर इकोनॉमीज हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती थी कंट्रीज़, कहीं ना कहीं ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ जाएगा। अभी दूसरी चीज़ अगर बात करें तो गोल्ड कार्ड वीज़ा फॉर यूएस सिटीजनशिप। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये अनाउंस किया है कि हम गोल्ड कार्ड वीज़ा देंगे, जो कि अलाउ करेगा कि फॉरेन विजिटर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर उनको अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको $5 मिलियन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बाय करना पड़ेगा $5 मिलियन। पहले क्या था कि EB-5 वीज़ा में क्या था कि 8 लाख टू $1 मिलियन था, बट अभी जो है इसको हटा के कर दिया $5 मिलियन। कोई भी जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट नहीं ज़रूरी है इसमें, बट आपको बाय करना पड़ेगा $5 मिलियन, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड गोल्ड कार्ड वीज़ा। नेक्स्ट आते हैं पीएम मोदीज विजिट टू यूएसए। अभी पीएम मोदी जी भी विजिट किए थे, जहाँ पे टर्म निकला एक मेगा पार्टनरशिप करके, मेक इंडिया ग्रेट अगेन विथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो मेगा पार्टनरशिप इज़ अ टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द टू कंट्रीज। तो आपको याद होना चाहिए इंडिया एंड अमेरिका। यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड टारगेट्स डिसाइड किए गए, सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड किए, डिफेंस रिलेटेड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है मेगा पार्टनरशिप कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया, तो इंडिया और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट आते हैं डेनमार्क इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप। तो डेनमार्क ने अभी ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है, जहाँ पे वो कॉपरेशन बढ़ाएंगे इंडिया और डेनमार्क ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। अब डेनमार्क और इंडिया ने एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2020 में भी लॉन्च किया था, जहाँ पे वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे थे, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ, ठीक है। एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 डेनमार्क ने अनाउंस किया था ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जो कि की स्टेप है कि हमको ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना है और फास्ट ट्रैक करना है उस प्रोसेस को, ग्रीन इनिशिएटिव की हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी है वो हमारा बढ़ सके, और हम कम से कम चीज़ें जो एमिट करती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैस, उनको हम कम कर सकें। तो दिस इज़ डेनमार्क इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप। नेक्स्ट आते हैं इंडिया भूटान रिलेशनशिप। ऑन February 4, 2025 भूटान के किंग जो थे जिग्मे खेसर, उनका पूरा नाम है नेगमेल वांगचुक, वो अभी इंडिया आए थे एट द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि महाकुंभ मेला में आए थे, वहाँ पे विजिट किए थे। अब इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई कि आउटकम्स ये थे कि इंडिया ने कंटिन्यू किया कि वो भूटान के 13 5-year प्लान को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ 1020 मेगावाट पुनात संगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उस पे इंडिया का जो है प्रोग्रेस देखेंगे, इंडिया और भूटान का, ठीक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डेवलप करेंगे दरंगा आसाम में। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इंपॉर्टेंट है। पुतन संगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में, तो इंडिया और भूटान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया कुवैत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया कुवैत की बात करें तो कुवैत कहाँ पे है आपको हम दिखा देते हैं, 1 मिनट, मैप थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। ओह शिट, हाँ,
कुवैत कहाँ पे है? सॉरी, 1 मिनट यार, ये मैप का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। शिट, ये रहा कुवैत, ठीक है, दिस इज कुवैत, याद रखिएगा, यहाँ पे है कुवैत। ओके, सो लेट्स कम टू द इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और कुवैत ने अभी बायलेटरल हिस्टोरिक बायलेटरल रिलेशन को एनहांस किया है, और ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कुवैत में, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। कुवैत ने पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड कुवैत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ द ऑर्डर ऑफ मुबारक एल कबीर अवार्ड उनको दिया गया है। फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए कुछ चीज़ों में जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाना है। और अगर हम बात करें, ये पीएम मोदी जी जो थे वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो लास्ट 43 ईयर्स में विजिट किया, और इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है। करंटली कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कुवैत। इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेशन ऑन वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम। तो इंडिया ने और फ्रांस ने अभी म्यूजियम डेवलपमेंट के अंदर डेवलप किया है युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन के थ्रू खोला गया है। बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। युगा युगीन कहाँ पे है? ये एक क्या है, म्यूजियम है जो कि कहाँ पे खोला गया है? न्यू दिल्ली में, इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन के थ्रू। इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश हिस्टोरिक एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट अभी साइन किया गया है, ठीक है। तो इनिशियल फेज़ अगर बात करें तो नेपाल एक्सपोर्ट करेगा 40 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी ड्यूरिंग रेनी सीजन, और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट किसके थ्रू की जाएगी? 400 केवी ढाल के बार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन जो कि इंडिया में है, ठीक है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल बेनिफिट तो नेपाल को USD 9.2 मिलियन ऐसा बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है एनुअली वो अर्न करेंगे। नेपाल बांग्लादेश इंडिया ने एक और चीज़ डेवलप करी है, एग्री किया है कि वो डेवलप करेंगे शंकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि कोलैबोरेटली नेपाल बांग्लादेश इंडिया मिलके करेंगे। नेपाल बांग्लादेश इंडिया क्या मिलके करेंगे? शंकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो दिस इज नेपाल इंडिया बांग्लादेश हिस्टोरिक एग्रीमेंट। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट विजिट टू अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड मलावी। दीज आर द कंट्रीज जो कि हमारी अफ्रीका में बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे जो कि अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड मलावी में अभी विजिट किया उन्होंने, और इंडिया और अफ्रीका की इकोनॉमिक फुटप्रिंट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। बाकी कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए प्रेसिडेंट विजिट किए, और ये तीनों कंट्रीज़ अफ्रीका की हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू इंडिया। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो थे पेड्रो संचेज, वो अभी सक्सेसफुली वो इंडिया विजिट किए थे। ही एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जॉइंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो कि कहाँ पे है? वडोदरा में उन्होंने ओपन किया है, और टाटा एयरबेस स्पेन कोलैबोरेशन के थ्रू। इंडिया स्पेन 2026 को डेजिग्नेट किया है एज ए इंडियन स्पेन ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड AI टू बूस्ट टूरिज्म टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल टाइज, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट कहाँ पे है? वडोदरा में। नेक्स्ट आते हैं इंडिया UAE साइन लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो इंडिया UAE ने अभी इंडिया का जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और UAE का एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी, इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस जो है एग्रीमेंट लॉन्च किया है। सॉरी, ओके। सो UAE जो है इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट सच एग्रीमेंट जो दो नेशंस के बीच में लॉन्च हुआ है। एंड UAE बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, जो कि इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एंड फूड पार्क डेवलपमेंट की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और UAE अबू धाबी जो है उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट UAE। प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनई। ब्रुनई एक कंट्री है जो कि हमारी साउथ ईस्ट एशिया में,
है। 1 मिनट, वेट अ सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा ठीक है, यहाँ कहीं ब्रुनेई है। ओके, इंडोनेशिया के पास। सो ये 1 मिनट यार, मैं आपको दिखा ही देती हूँ कहाँ पे है। सॉरी, सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, दिस इज़ बैंकॉक, थाईलैंड, थाईलैंड बैंकॉक, ठीक है। एंड यहाँ पे है ब्रुनेई, ये रहा ब्रुनेई, ठीक है। यहाँ पे ये इंडोनेशिया के इधर है, ब्रुनेई नॉर्थ में, इंडोनेशिया के नॉर्थ में है ब्रुनेई, ठीक है। सो लेट्स कम टू द न्यूज़। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनेई। हाँ, ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनेई। ये फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ब्रुनेई में। और बाकी की न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आइकॉनिक ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पे है, बंदेर शी बेगावन में है, जो कि कैपिटल है ब्रुनेई की, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। तो ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पे है, बंदर सेरी बेगावन में, जो कि ब्रुनेई की कैपिटल है, वहाँ पे है। पीएम मोदी इज यूक्रेन विजिट। यूक्रेन फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर का विजिट था नरेंद्र मोदी जी का। इट इज़ द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और जितने भी चिल्ड्रंस जो हैं वो अपनी लाइफ उनकी ख़त्म हुई है ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया वॉर, उनसे मिलने गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैरिन्स्काई पैलेस जो है वो कहाँ पे ऑफिशियल रेसिडेंस है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का, वहाँ भी उन्होंने विजिट किया। और पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया 4 भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री क्यूब्स। या इस क्यूब्स में क्या करेंगे, जो मेडिसिन, इस क्यूब्स में क्या है, मेडिसिन है और फर्स्ट लाइन ऑफ केयर है सारे भी इंजरीज और मेडिकल सिचुएशन के लिए। तो ये जो है हर 4 भीष्म क्यूब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन को दिया है। नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पोलैंड। पोलैंड ऊपर की कंट्री है, नॉर्थ में है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पोलैंड गए थे, ठीक है। अब पोलैंड में ये एक इम्पॉर्टेंट है, इंडिया ने रिसेंटली अभी अपना फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक फिग जूस जो है, जिसको जीआई टैग मिला था, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, वहाँ से पोलैंड भेजा है, ठीक है। ये एक स्वीट टेस्ट है इसका, वाइब्रेंट वॉयलेट कलर है और साइज़ जो है वो लार्जर है देन द अदर वेराइटीज़ ऑफ फिग। तो ये फिग जो है अभी पोलैंड उन्होंने दिया है, पोलैंड में भेजा है। अब इंडिया एंड डेनमार्क कोलैबोरेशन टू क्लीन रिवर इनिशिएटिव। तो इंडिया एंड डेनमार्क ने स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स जो है वाराणसी में अभी इस्टेब्लिश किया है, ओके, वाराणसी में इस्टेब्लिश किया है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क का एक कोलैबोरेशन है। अब एसएलसीआर क्या है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स क्या है, ये कहीं ना कहीं दोनों नेशंस की एक्सपर्टीज़ को लेवरेज करेगा कि हमको रिवर वरुणा जो है उसको रेजुविनेट करना है। रिवर वरुणा जो है गंगा के पास ही है, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के मेंबर्स जो हैं वो भी हेल्प करेंगे हमको इसमें, ठीक है। माइनॉरिटी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्या है, माइनर ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा की। वरुणा रिवर क्या है, माइनर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप जो है वो चेयर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश क्राइसिस 2024। शेख हसीना जो है अभी रिमूव्ड हुई है बांग्लादेश पीएम से, और वो वहाँ से भाग के इंडिया आ गई हैं। कहीं ना कहीं इंडिया के कंसर्न्स जो है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में बढ़ रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो अभी इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे लेड कर रहे हैं। इंडिया लॉन्ग टर्म एलाई है हसीना की, नाउ नेविगेट शिफ्टिंग रिलेशनशिप। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट है 2021-22 में बांग्लादेश से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ
न्यूज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड मैप में थोड़ी गड़बड़ी हुई मेरे से, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ आपसे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल स्टार्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।